हेलो बच्चों, शुरू करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आज बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास। आज हम इस क्लास में केवल वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो कभी ना कभी बोर्ड में आए। तो सारे बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे और आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके कोऑर्डिनेट के सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। कोई कॉन्सेप्ट भी आपका रिमेनिंग नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फॉर्मूला समझ लेते हैं कि बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। कि अगर मेरे कार्टेशियन प्लेन में कोई मेरे को दो पॉइंट दिए हुए हैं बच्चों x1 y1, यानी एक पॉइंट दिया हुआ है बच्चों मेरे को a और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं बच्चों x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है बच्चों b, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा बच्चों ए बी, उसका फॉर्मूला आप जरूर ध्यान कर लें। अगर इसका प्रूफ देखना है, आज इस वीडियो में मैं प्रूफ कराने वाला नहीं हूं, केवल फॉर्मूला बताऊंगा। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को आज यूज करके हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर इसका प्रूफ देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके पूरा जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का और कोऑर्डिनेट का किया है वो आप देख सकते हैं। आज केवल हम इस वीडियो में बोर्ड 1 में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन करते हैं। तो चलते हैं अपने बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। यानी बच्चों मेरे पास ए और बी कोई दो पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे। सपोज दैट मेरे पास ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए बच्चों हमें 2, -5 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए बच्चों कितने, -2, 9। क्लियर है ये बात? और इन दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूं। इस पे एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जो इससे इक्वी डिस्टेंस है। सपोज दैट बच्चों ये हमारी एक्स एक्सिस इसको क्रॉस कर रही है और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे इसको P ले लेता हूं। तो उसने दिया है कि AP इज इक्वल टू PB, यानी हमें कंडीशन दी है बच्चों AP इज इक्वल टू PB, यानी जो ये P पॉइंट है वो A और B से इक्वी डिस्टेंस है। लेकिन ये जो P पॉइंट है उसने कंडीशन भी दी है कि वो एक्स एक्सिस पे है। तो जरा एक चीज यहाँ पे समझेंगे बच्चों, जब भी हमारा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है, x डैश y डैश, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे जितने भी पॉइंट हमारे बच्चों एक्स एक्सिस पे होते हैं तो उसकी एक स्पेशल बात होती है, उसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। यानी हम y कोऑर्डिनेट पे तो ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं चले। तो यानी x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसका हमेशा जो कोऑर्डिनेट होता है वो x, 0 टाइप होगा या a, 0 टाइप होगा। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि उसका ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो बच्चों इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूं कि ये जो मेरा P पॉइंट है ये मेरा बच्चों x, 0 टाइप है। तो अब ये इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो अब मेरे को x निकालना है। कंडीशन दी है AP इज इक्वल टू PB। जल्दी से बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं। AP इज इक्वल टू PB के लिए, दोनों के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। जब मैं बच्चों AP निकालूंगा तो मैं इसको ले लेता हूं बच्चों x1 y1 और इसको ले लेता हूं बच्चों x2 y2। तो इसमें जो अभी मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था वो लगाएंगे। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी y2 कितना है बच्चों मेरा 0 और y1 कितना है मेरा -5 और माइनस मेरे फॉर्मूले का, तो इसलिए प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 कितना है मेरा बच्चों x -2 का होल स्क्वायर। ये तो आ गई बच्चों मेरी AP। अब मैं लगाता हूं PB और जब मैं PB के लिए लगाऊंगा बच्चों तो मैं ये x2 y2 यहां से हटा देता हूं। अब नए मैं x1 y1 लेट कर लेता हूं। ये डिस्टेंस का काम हो गया। अब मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूं बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों मेरा x1 y1 और ये हो जाएगा पॉइंट मेरा बच्चों x2 y2। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें PB के लिए। तो आप देखेंगे एक बार थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ y2 माइनस y1 यानी 9 -0 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी -2 x का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब मेरे को x फाइंड करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा बच्चों। स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स, तो हम अंडर रूट हटा के लिख देंगे दोनों साइड्स को। तो बच्चों ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बच्चों इज इक्वल टू आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये हो जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन करते हैं, 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 81। ये हो जाएगा बच्चों, आइडेंटिटी लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x। दोनों में माइनस है बच्चों, तो इसलिए 2ab वाली टर्म भी किसकी आएगी? माइनस की आएगी। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और बाकी जो हमें मिलेगा वो देखते हैं क्या होगा। 4x को उधर ले जाते हैं, इधर बचेगा 25 प्लस 4 हो गया बच्चों कितना मेरा 29। उधर से आ जाएगा बच्चों 81 माइनस 81 और 4 कितना होता है बच्चों 85 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, ये 4x हमारा उधर चला जाएगा तो 4x प्लस 4x। क्लियर है? अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, इसको माइनस कर देते हैं तो माइनस का आएगा बच्चों कितना, ये आ गया हमारा 6, 15 में से 9 गया तो 6 और 7 में से 2 गया तो बच्चों 5 इज इक्वल टू 8x। तो यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी -56/8 यानी x इज इक्वल टू -7। तो बच्चों हमारे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो आ जाएंगे, हमारे x की वैल्यू कितनी आई है -7,0। क्लियर है? तो ये हमारा बोर्ड में क्वेश्चन आया था, उसने हमसे यही क्वेश्चन पूछा था। तो इस क्वेश्चन के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हमारा पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और हमें इक्वी डिस्टेंस दिया था तो AP इज इक्वल टू PB। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये आपके होमवर्क के लिए है। ये भी x एक्सिस पे ही पॉइंट पूछ रहा है और इन दोनों से ये इक्वल डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2005 और 21 में आया हुआ है और ये भी सेम क्वेश्चन है, बोर्ड में आया है तो इसे भी हम करेंगे। ध्यान ये रखना है, पहले की तरह करना है बच्चों। ये पॉइंट हो गया मेरा A और A के कोऑर्डिनेट हो गए कितने मेरे बच्चों 7,6 और ये पॉइंट है बच्चों मेरा B और B के कोऑर्डिनेट हो गए -3,4। अब क्या है, मैं एक पॉइंट ले लेता हूं P जो इक्वी डिस्टेंस पे लेकिन x एक्सिस पे है तो बच्चों उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। तो बच्चों यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा देंगे हम AP इज इक्वल टू PB। तो जल्दी से देखेंगे AP जब मैं निकालूंगा बच्चों तो ये x1 y1 और ये हो जाएगा बच्चों मेरा x2 y2। क्लियर है? तो यहाँ पे AP के लिए फॉर्मूला लगाते हैं जल्दी और यहाँ पे लगाएंगे बच्चों PB के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AP के लिए जल्दी से लगाएंगे 0 यानी y2 माइनस y1 यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है बच्चों मेरा x माइनस x1 यानी 7 का स्क्वायर। अब जब हम PB के लिए लगाएंगे तो इसको हटा लेंगे, x1 y2 ये हमारे बदल जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा x1 y1 और ये हो जाएगा बच्चों मेरा x2 y2। और आप x1 y1 x2 y2 किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं, हम इसको x1 y1 x2 y2 भी ले सकते हैं। तो जरा PB निकालते हैं बच्चों, y2 यानी 4 माइनस y1 यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस x2 यानी -3 x1 यानी -x का होल स्क्वायर। तो अब यहां से देखेंगे बच्चों वही स्क्वायरिंग बोथ साइड तो अंडर रूट हट जाएगा हमारा बच्चों, अंडर रूट हट जाएगा तो 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36 प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16। और अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इन दोनों से माइनस कॉमन ले लूं और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस। पिछले क्वेश्चन में मैंने दोनों माइनस के साथ आइडेंटिटी खोली थी, इस बार अगर दोनों माइनस होते हैं ब्रैकेट में तो मैं उन माइनस को हटा सकता हूं और उनकी जगह में प्लस भी लिख सकता हूं, यानी इसको मैं अगर ऐसे भी लिख दूं तो भी सेम बात है। दोबारा बता रहा हूं कि अगर इस ब्रैकेट से मैं माइनस कॉमन ले लूं, यहाँ पे करके दिखा रहा हूं, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स और इसका स्क्वायर। अब जब बच्चों माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा यानी 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और ऐसा ही मैंने लिखा है। जल्दी से आइडेंटिटी खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x यानी 2ab वाली टर्म, ये हो जाएगा 16 प्लस
3 3 जा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। क्लियर है। अब देखते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मेरा कैंसिल हो चुका है। अब 36 और 49 कितना होगा ये देखेंगे। 6 और 9 15, तो कितना हो जाएगा कैरी 1, 4 और 3 7 और 1 8, 85 हो गया बच्चों ये। और उधर से आ जाएगा 16 प्लस 9 यानी माइनस का 25 ये आ गया। और ये हो जाएगा माइनस 14x उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 14x। तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा कितना आ जाता है, ये मेरा 60 इज इक्वल टू ये आ गया 20x। क्लियर है। तो ये आ जाएगा 60/20 इज इक्वल टू x। यानी बच्चों x की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरी 3। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो उसने पूछे हैं वो हो जाएंगे बच्चों 3,0। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में परफेक्ट होना है। आप x1 y1 किसी को भी लेट कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। ये भी हमारा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट pq इज इक्वल टू qr वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p q r आर रेस्पेक्टिवली। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बना लेते हैं। क्या कंडीशन बोल रहा है बच्चों, मेरे पास 3 पॉइंट है p q r ऐसे करके दिया है। ये ले लेता हूं बच्चों, ये पॉइंट मेरा p है और ये पॉइंट q है और ये पॉइंट r है। और जो बच्चों p के कोऑर्डिनेट दिए हैं वो दिए हैं मेरे को, कितने दिए हैं 6, -1। और q के कोऑर्डिनेट दिए हैं बच्चों मेरे को 1, 3। और r के कोऑर्डिनेट दिए हैं बच्चों x, 8। क्लियर है बात। और मेरे को pq इज इक्वल टू qr दिया हुआ है, pq इज इक्वल टू qr। तो बिना देरी करे हुए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बच्चों। ये pq के लिए हो गया, थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं। और ये हो जाएगा बच्चों इधर qr के लिए। तो जल्दी से pq के लिए x1 y1 लेट कर लेते हैं। ये x1 y1 हो गया और ये बच्चों x2 y2 पॉइंट हो गया। तो जरा इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना होगा y2 यानी 3 माइनस y1 कितना है -1। तो माइनस तो फॉर्मूले का और माइनस मेरे को कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, इसलिए ये +1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 का। और x2 माइनस x1 यानी 1 - 6 का होल स्क्वायर। और इधर लगाएंगे तो बच्चों इनको हटा देते हैं। हम अपने x1 y1 दोबारा से लेट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस इस बार हमने चेंज कर दिया। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा, आपको दिख जाए, ये हो गया बच्चों x1 y1 और ये हो जाएगा बच्चों मेरा x2 y2 जो x8 है। और ये हमारा x1 y1 हट जाएगा। तो जरा यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों y2 यानी 8 माइनस y1 कितना है बच्चों मेरा 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 यानी है x माइनस x1 कितना है यानी 1 का होल स्क्वायर। तो जल्दी से x फाइंड करना है, तो x अंडर रूट के अंदर है, तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अंडर रूट हट जाएंगे हमारे, दोनों साइड के अंडर रूट हट जाएंगे। तो 3 + 1 यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 - 6 यानी -5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 8 - 3 कितना होता है 5 का स्क्वायर 25 प्लस x - 1 का होल स्क्वायर। 25 से 25 कैंसिल हो गया। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से करके दिखाऊंगा, आपको समझ लेना है। यहाँ पे आया बच्चों मेरा x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो बच्चों ये जो स्क्वायर है ये इधर जाके क्या बन जाएगा बच्चों अंडर रूट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 16। तो x - 1 इज इक्वल टू आ जाएगा +-4। तो देखो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, कैसे, तो x - 1 इज इक्वल टू, जब मैं +4 लूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 + 1 यानी x की वैल्यू आ गई बच्चों 5। और जब मैं x - 1 इज इक्वल टू -4 लूंगा तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आएगी -4 + 1, तो x की वैल्यू आएगी -3। तो बच्चों x की 2 वैल्यू आएंगी और दोनों ही वैल्यू वैलिड होंगी। क्लियर है ये बात। अब इसके बाद आ जाती है कि अगर मैं इसको दूसरे टाइप से कैसे सॉल्व कर सकता था। तो बच्चों मेरा आया था x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो मैं इसको आइडेंटिटी ओपन कर सकता हूँ x² + 1 माइनस का 2x इज इक्वल टू 16। तो बच्चों क्या हो जाएगा ये x²
-2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे बच्चों तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 प्लस यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम तो आ जाएगा, यहाँ पे लाना है मेरे को 2, सॉरी स्प्लिटिंग मेथड में ध्यान रखना 5 माइनस 5x प्लस 3x। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 बच्चों दोनों से कॉमन ले लो तो पहले वाले ब्रैकेट से बचेगा x और दूसरे वाले से बचेगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से अगर मैं इनको 0 रखूंगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ गई 5 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो बच्चों x की वैल्यू आ गई -3। तो पहले भी ऐसी वैल्यू आई 5 और 3 और अब 5 और -3 और इस बार भी हमारी क्या वैल्यू आ रही है बच्चों 5 और -3। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले आप अगर डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम जरूर बनाएंगे। हमारा मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री हो या मेंसुरेशन हो, अगर हमारा डायग्राम ठीक बनता है तो वो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। मुझे ऐसा लगता है डायग्राम हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देता है। अब क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अभी हमने एक्स एक्सिस वाला करा था जिसमें इक्वी डिस्टेंस थे, यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है बच्चों ऑन वाई एक्सिस। तो इसमें मैंने पहले ही बताया, एक बार आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ बच्चों। अगर यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई है, ये एक्स एक्स डैश और ये बच्चों वाई वाई डैश, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वाई एक्सिस पे मेरा जो भी पॉइंट होगा, ये रहा वाई एक्सिस पे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा इज ऑलवेज 0। यानी ये किस फॉर्म का होगा 0, y। यानी ये कोऑर्डिनेट यानी जो एब्सिसा है ये मेरे को कंफर्म होगा कि ये 0 होगा, क्योंकि मैं ना तो राइट में जा रहा हूँ ना लेफ्ट में जा रहा हूँ, यानी ना तो पॉजिटिव एक्स साइड जा रहा हूँ ना ही नेगेटिव एक्स साइड। तो इस क्वेश्चन को करते हुए हमें ध्यान रखना है, मेरे पास बच्चों 2 पॉइंट है, ये ले, और एक पॉइंट दिया है बच्चों मेरे को 6,5 और दूसरा पॉइंट दिया है बच्चों मेरे को बी जो दिया है -4,3। क्लियर है बात। एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे है, सपोज दैट ये पी है और ये इक्वी डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट बच्चों इसी टाइप के होते हैं 0, और ये इक्वी डिस्टेंस है। तो मेरे को बच्चों दिया हुआ है इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ए पी इज इक्वल टू पी बी। क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ए पी इज इक्वल टू पी बी। जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला जब मैं ए पी के लिए लगाऊंगा, ये पॉइंट हो जाएंगे x1 y1 और बच्चों ये वाले पॉइंट हो जाएंगे मेरे x2 y2। क्लियर है। तो जल्दी से हम फॉर्मूला लगाते हैं किसके लिए, ए पी के लिए। तो ये ए पी हम निकालेंगे और इधर लगाएंगे पी बी के लिए। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा y2 माइनस y1। y2 कितना है बच्चों, y माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब आ जाता है बच्चों मेरा पीबी। पीबी के लिए जल्दी से हम लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट हमारे बदल जाएंगे x1 y1 और x2 y2। तो हम अपने नए पॉइंट्स क्रिएट करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा मेरा पॉइंट x1 y1 और ये हो जाएगा बच्चों मेरा x2 y2। जल्दी से इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, y2 यानी 3 माइनस y1 कितना है मेरा y का होल स्क्वायर प्लस x2 यानी -4 और x1 यानी -0 का होल स्क्वायर। अंडर रूट हटाने के लिए बच्चों स्क्वायरिंग बोथ द साइड, वैसे तो आप डायरेक्ट भी हटा सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो और पूरा रिप्रेजेंटेशन के साथ करते हो तो बोर्ड में मार्क्स अच्छे आएंगे। 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर बच्चों 36 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 16। तो अब जरा इस आइडेंटिटीज को खोल देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस 16। क्लियर है ये बच्चों? वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट कर दीजिए। अब देखते हैं हमारा क्या बचेगा। 25 और 36 कितना होता है बच्चों हमारा? ये हो जाएगा 61। कितना हो जाएगा? 61 इज इक्वल टू उधर कितना हो जाएगा? 25। 16 प्लस 9 कितना होता है? 25। और ये 10 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा मेरा इस 25 को इधर ही रहने देते हैं। और यहाँ पे बच्चों इधर 10y भी है तो 10y अभी रख लेते हैं, बाद में ट्रांसपोजिशन कर लेंगे -6y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और 10y बच्चों माइनस का है तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 61 माइनस 25 इज इक्वल टू 10y माइनस 6y। तो 61 में से 25 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों 6। 11 में से 5 गया तो 6 और 5 में से 2 गया 3, यानी 36 इज इक्वल टू 4y। ये y है, 4 नहीं आएगा, ये 6y है। तो 36 अपॉन 4 इज इक्वल टू y। और बच्चों y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी? 9। तो ये तो y की वैल्यू आ गई, लेकिन उसने हमसे पॉइंट पूछा था तो पॉइंट आ जाएगा बच्चों 0,9 और दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये भी x एक्सिस की तरह था, तो हम इस बात का ध्यान देंगे कि x एक्सिस की तरह था और अगर y एक्सिस पे पॉइंट होता है तो उसका एब्सिसा 0 होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बोर्ड के क्वेश्चन पे। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। ये क्वेश्चन आप खुद ही कर लीजिए, बहुत ईजी है। y एक्सिस पे पॉइंट है तो हम उसको किस फॉर्म का ले लेंगे? 0,y फॉर्म का ले लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। The x coordinate of a point P is twice its y coordinate. If P is equidistant from this, then find the coordinates of P. तो देखेंगे बच्चों, एक चीज का ध्यान रखेंगे, कोऑर्डिनेट करें या कुछ भी करें, हमें क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट की फॉर्म में देखना होता है, ना कि क्वेश्चन की। हमें एक क्वेश्चन नहीं सीखना, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे आप उनको रिकॉल करके देखिए। एक कंडीशन दी होती थी, यानी दो डिस्टेंस इक्वल होती थी, यानी कंडीशन एक होती थी और एक ही वेरिएबल होता था। तो यहाँ पे भी ना तो पॉइंट मेरे को x एक्सिस पे दिया है, ना ही पॉइंट मेरे को y एक्सिस पे दिया है। यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो आपस में रिलेशन दे दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, मेरे पास जो पॉइंट दिया हुआ है ये कह रहा है पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, Q और R से इक्वी डिस्टेंस पे है। बच्चों ये मैं कोई Q और R बना लेता हूँ 2,-5 और बच्चों R पॉइंट है मेरा -3,6। एक P पॉइंट है जो Q और R से इक्वी डिस्टेंस पे है बच्चों, P पॉइंट। लेकिन उस P पॉइंट की उसने खास बात बोली है। क्या कह रहा है कि P x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, यानी जो x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट का डबल है। यानी मुझे किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है? y के बारे में। तो जब भी जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं देता उसी को लेट कर लेते हैं। सपोज दैट मैंने y कोऑर्डिनेट लेट कर लिया बच्चों a, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2a। क्लियर है? ये रिलेशन दिया है मेरे को। अब तुम क्या कर सकते हो, y कोऑर्डिनेट को y भी लेट कर सकते हो, लेकिन फिर x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2y। अगर मैं y कोऑर्डिनेट को y लेट कर लिया तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये देखेंगे अब भी हमें वेरिएबल एक ही मिल रहा है, यहाँ पे y, यहाँ पे 2y, तो केवल अननोन कितना है? 1। तो ऐसे यहाँ पे मैंने a और 2a ले लिया तो अननोन कितने हैं मेरे पास? 1। तो इसलिए एक कंडीशन दिया, एक अननोन दिया है, क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, यानी QP इज इक्वल टू PR। क्लियर है? तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले QP के लिए निकालता हूँ। ये हो गया x1 y1 और ये हो जाएगा बच्चों x2 y2। क्लियर है? तो जल्दी QP के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम बच्चों। अंडर रूट में तो जल्दी से माइनस करते हैं बच्चों, y2 माइनस y1 यानी a -5 और माइनस फॉर्मूले का है, यानी a + 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी 2a - 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं बच्चों, PR के लिए x1 y1 लेट करते हैं। ठीक है, ये खत्म हो जाएंगे।
अब हम पी आर के लिए लेट करते हैं बच्चों x1 y1, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा x1 y1, ये हो जाएगा बच्चों मेरा x2 y2। तो जल्दी से फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1, y2 कितना है मेरा 6 माइनस y1 कितना है a का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है मेरा बच्चों -3 माइनस x1 यानी 2a का होल स्क्वायर। क्लियर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे देखा हमने कि क्वेश्चन में दोनों के बीच में रिलेशन दे दिया, इस बार x और y पे नहीं दिए मुझे पॉइंट और मेरे को रिलेशन दे दिया। सभी में आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी बच्चों। तो पहले अंडर रूट हटा देते हैं, a प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 6 माइनस a का होल स्क्वायर। दोनों माइनस है बच्चों, दोनों माइनस में हटा सकता हूँ, तो ये दोनों ही प्लस हो जाएंगे स्क्वायर। जल्दी से आइडेंटिटी खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, यहाँ भी आइडेंटिटी खोलते हैं तो बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इस वाली को नीचे खोल लेते हैं, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है ये बात? तो ये हमने आइडेंटिटीज ओपन कर ली। अब जो जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर देते हैं, a स्क्वायर से a स्क्वायर बच्चों, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर, 12a से बच्चों 12a कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब जरा देख लेते हैं लेफ्ट और राइट साइड कितना बचा। 25 प्लस 4 बच्चों ये आ गया मेरा कितना 29। क्लियर, ये दोनों कंप्लीट हो गए। और 10a माइनस 8a बच्चों मेरा आ गया 2a, तो बच्चों ये दोनों भी मेरे कंप्लीट हो गए। अब राइट साइड में कितना बचेगा, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 45। ठीक है, और कितना बचेगा, बस केवल 45, उधर सारी चीजें कैंसिल हो गई है। तो बच्चों 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 45 माइनस 29, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 6 और 1 2a। तो बच्चों a कितना आ गया मेरा 16/2 यानी 8। बच्चों a की वैल्यू 8 आ गई है, बट पॉइंट कैसे दिए हुए थे मेरे को 2a, a। तो पॉइंट में a की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a यानी 8 इंटू 2 बच्चों 16, और a की जगह रख देंगे 8। तो बच्चों मेरा फाइनल जो पॉइंट मुझे मिले वो मिले मेरे को 16,8। तो अभी तक हमने ये देखा, अगर एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल है और एक मेरी कंडीशन दी हुई है, तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बोर्ड के क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये क्या बोल रहा है, ए पॉइंट दिया है 3, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड फाइंड द डिस्टेंस ए क्यू। इस वाले को भी करते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे जरा आप इसको। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये क्या कंडीशन बोल रहा है, ये हमने बना लिया। ये क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू, तो पी पॉइंट लेता हूँ बच्चों मैं 8, -3, ये पी पॉइंट दिया है, और क्यू पॉइंट दिया है बच्चों मेरे को 7, 6, और जो ए पॉइंट है बच्चों वो इक्वी डिस्टेंस पे है, और उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं बच्चों मेरे को 3, y। तो सबसे पहले मेरे को y फाइंड करना है, बहुत सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसमें कंडीशन जो दी है बच्चों मेरे को वो इक्वी डिस्टेंस की दी है, यानी पी ए इज इक्वल टू ए क्यू। क्लियर है, तो जल्दी से पी ए के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। ये x1 y1 हो गया पॉइंट, और ये वाला हो गया बच्चों मेरा x2 y2। तो जल्दी पी ए के लिए लगाएंगे बच्चों, इधर लगा देंगे पी ए के लिए, और इधर लगा देंगे बच्चों ए क्यू के लिए। तो पी ए में अगर लगाता हूँ तो y2 माइनस y1 यानी y -3, तो ये प्लस का हो जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी 3 - 8 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब लगाते हैं बच्चों ए क्यू में। ए क्यू के लिए हमारे x1 y1 और x2 y2 बदल जाएंगे, तो बच्चों x2 y2 तो उसको ही रहने देते हैं, इस बार में x1 y1 इसको ले लेता हूँ,
ये हो गया मेरा x1 y1। मैंने पहले भी बताया था जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो दो पॉइंटों में किसी को भी x1 y1 और दूसरे को x2 y2 ले सकते हैं, उससे कोई आंसर पे इफेक्ट नहीं होता। तो y2 माइनस y1 यानी बच्चों y माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस और x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब मेरे को y फाइंड करना है बच्चों, तो y को अंडर रूट से हटाना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं बच्चों इनको नोट डाउन करके आपको दोबारा जरूर करना है, क्योंकि हम अगर क्वेश्चन को देखने से ही आंसर नहीं आता, यानी जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम अप्लाई उसको नहीं कर पाते हैं एग्जाम में। 3 माइनस 8 यानी माइनस 5 का स्क्वायर बच्चों 25 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों मेरा y माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 होता है बच्चों -4 और -4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16। अब देखो बच्चों मैं एक नया मेथड और आपको सिखाना चाहता हूँ कि या तो इसकी आइडेंटिटी खोल देंगे, एक मेथड तो ये है, लेकिन हम और भी अच्छे मेथड से कर सकते हैं कि हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार मैं उस मेथड को यहाँ पे लगाना चाहूँगा, क्योंकि आइडेंटिटी खोल के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। अब मैं ये वाला मेथड लगाना चाहता हूँ, लेकिन ये तभी लगा सकते हैं जब वेरिएबल एक ही है भाई, ठीक है। अब ये बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी कितनी होती है जल्दी बताएंगे मुझे, जल्दी बताएंगे। किस किस बच्चे ने लिख दिया कमेंट बॉक्स में, ये आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी जिनका भी स्क्वायर हो रहा है उनको एक बार ऐड कर दो और एक बार उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे मैं बच्चों डिटेल फॉर्म में लिखता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ बच्चों y a यानी ये a है प्लस b ये यानी b है, और दूसरे ब्रैकेट में लिखूंगा बच्चों a माइनस बी इज इक्वल टू ये आएगा बच्चों माइनस का 9। क्लियर है, ये दो a प्लस बी a माइनस बी मैंने लगा दिया। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट में क्या बच रहा है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, y प्लस 3 प्लस वाई माइनस 6, और बच्चों दूसरे ब्रैकेट में क्या है मेरा y प्लस 3 माइनस वाई प्लस 6 और इजिकल टू में कितना है बच्चों मेरा -9। तो बच्चों इस ब्रैकेट में y से y कैंसिल हो गया और इसमें बचा बच्चों मेरा 2y माइनस 3 और इस ब्रैकेट में बचा बच्चों मेरा 9 इज इक्वल टू -9। ये 9 इधर डिवाइड में चला जाएगा बच्चों, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू -9/9। तो ये आ जाएगा बच्चों 2y माइनस 3 इज इक्वल टू -1। 2y इज इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चों 3 माइनस 1, 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2/2 यानी 1। और ये ही उसने हमसे पूछा था कि y की वैल्यू बताओ। उसके बाद वो हमसे AQ भी पूछ रहा है। AQ हमने यहाँ निकाला था और AQ कितना निकाला था बच्चों मैंने y माइनस 6 का, ये AQ की वैल्यू है। इसमें अगर मैं y पुट कर दूंगा तो मेरी AQ आ जाएगी। तो जल्दी से यहाँ पे निकाल लेते हैं बच्चों AQ। AQ इज इक्वल टू है बच्चों अंडर रूट में y माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 यानी -4 का स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पे बच्चों मैं AQ निकाल रहा हूँ, तो y की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, y की वैल्यू है 1 यानी 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर और -4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ये -5 का होल स्क्वायर प्लस 16। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों मेरा, यहाँ पे आ जाएगा ये 25 प्लस 16 यानी बच्चों a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी अंडर रूट 41 और यही मेरा आंसर होगा। अंडर रूट हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो यही मेरा आंसर होगा। जल्दी से चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the point P is equidistant from the points A and B, find the values of K। अब देखो क्या है, वेरिएबल तो हमारे पास एक ही है लेकिन उसने तीनों पॉइंट में मिक्स कर दिया है। अभी तक हम ये देख रहे थे
एक ही वेरिएबल होता था और वो एक ही पॉइंट के अंदर होता था। लेकिन अब क्या है, वेरिएबल एक है लेकिन वो तीनों पॉइंट्स में या दो पॉइंट में मिक्स कर दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, देखने में थोड़ा डिफरेंट टाइप का लगेगा लेकिन क्वेश्चन वही है, बस इतना चेंज कर दिया है उसने कि जो वेरिएबल दिया है बच्चों हमें वो तीनों पॉइंट में मिक्स कर दिया है। तो जो इफ द पॉइंट P इक्वी डिस्टेंस वाला है और A और B से इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी ये ले लिया बच्चों A पॉइंट और ये हो गया बच्चों मेरा B पॉइंट, और B पॉइंट कितना है बच्चों मेरा K, 5, और एक पॉइंट P है बच्चों जो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों से, यानी K-1 दिया है, 2। तो देखो वेरिएबल तो एक ही है जिसकी बात मैं कर रहा था, वेरिएबल मेरा एक ही है। तो इसमें हमें क्या दिया है, अच्छा बच्चों ये किसी भी ईयर में बोर्ड में नहीं आया हुआ है, तो ये केवल और केवल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये आपको खुद से सॉल्व करना है। यानी क्वेश्चन में कंडीशन दी है AP इज इक्वल टू PB, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और K की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, क्योंकि ये क्लास केवल बोर्ड वाले क्वेश्चंस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हमारा बोर्ड में आया हुआ है और प्रीवियस क्वेश्चन वाले की तरह ही है, अगर आपको वो नहीं हो पाता है तो आप इसको समझ लेंगे। क्लियर है? तो ये क्या कह रहा है, पॉइंट P A और B से इक्वी डिस्टेंस पे है, -2, के A पॉइंट के दिए और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों मुझे दिए -2K, -3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो हमारा P पॉइंट है बच्चों, P वो दिया है मेरे को 2, 2। क्लियर? और कंडीशन दी है बच्चों मेरे को, क्या दी है कंडीशन, AP इज इक्वल टू PB, ये कंडीशन दी है मेरे को। क्लियर है? क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AP। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला, उसमें भी लेंथ उसने पूछी थी। तो जल्दी से बच्चों AP और PB के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। ये अंडर रूट AP के लिए है बच्चों और ये अंडर रूट PB के लिए है। तो बच्चों AP के लिए जल्दी से मैं, ये पॉइंट हो गया बच्चों x1 y1 और ये पॉइंट हो गया बच्चों मेरा x2 y2। तो जल्दी से लगा देते हैं बच्चों, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 है मेरा 2 माइनस y1 है मेरा बच्चों k, y1 है बच्चों मेरा k का स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 है मेरा 2 माइनस x1 यानी -2, तो बच्चों ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। नाउ वी अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर द पॉइंट फॉर द डिस्टेंस PB। तो यहाँ से x1 y1 हटा देता हूँ बस, और बच्चों मैं यहाँ पे ले देता हूँ x1 y1। क्लियर है? अब जल्दी से इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3 यानी बच्चों प्लस का 3। मैं कई बार बता चुका हूँ, दो पॉइंटों में x1 y1 x2 y2 आप किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं प्लस। अब यहाँ पे आएगा बच्चों x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 2k यानी +2k हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात? अब बच्चों मुझे k फाइंड करना है, तो k को अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, यानी हर एक क्वेश्चन में हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अंडर रूट से हटा के हम इसको लिख लेंगे, ये आएगा बच्चों 2 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 होता है बच्चों 4, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 2 + 3 5 यानी ये 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों मेरा 2 + 2k का होल स्क्वायर। इसमें भी आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं या दोनों तरफ होल स्क्वायर खोल सकते हैं, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, आप फ्री हैं। तो मैं इस बार आइडेंटिटी लगा देता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, क्योंकि जो मैंने a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, तो इसको मैं दोबारा आइडेंटिटी से लगा देता हूँ। तो आइडेंटिटी लगाएंगे तो कैसे करेंगे ये देख लेंगे, 2 माइनस k का होल स्क्वायर, उसको मैं इधर ले आऊँगा बच्चों, 2 + 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। बच्चों ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, a प्लस b, ठीक है, ध्यान से देखते रहेंगे, और a माइनस b। क्लियर? आइडेंटिटी हो गई और इधर बचेगा 9। क्लियर है?
अब दोनों ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं जरा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 माइनस के प्लस 2 प्लस 2k। इसे ओपन करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 2 माइनस के माइनस 2 माइनस 2k इज इक्वल टू बच्चों आ गया 9। अब जरा फर्स्ट वाले ब्रैकेट में देख लेते हैं, 2 और 2 4 बच्चों, 2 और 2 4, और यहाँ पे बचेगा बच्चों मेरा प्लस का k, क्योंकि प्लस का 2k है और माइनस का 1k है। यहाँ पे बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे बच रहा है बच्चों मेरा माइनस का 3k इज इक्वल टू हो रहा है बच्चों मेरा 9। कोई प्रॉब्लम? तो अब क्या होगा बच्चों मेरा, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम -3 को उधर ले जा सकते हैं, 4 प्लस के, ठीक है, इंटू के, और -3 को मैं डिवाइड में ले गया अपॉन 9 अपॉन -3। तो ये आ जाएगा बच्चों, के की मल्टीप्लाई कर लो, 4k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा बच्चों के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मेथड से जल्दी से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 3k प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने 4k जो था उसको ऐसे लिख दिया, 3k प्लस k कॉमन ले लेंगे बच्चों, k प्लस 3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 3, k प्लस 3 दोनों में कॉमन ले लेंगे, k प्लस 3, फर्स्ट से बचेगा k, सेकंड से बचेगा 1। बारी बारी से इनको 0 रखेंगे तो बच्चों k की वैल्यू आएंगी 2, -3, और k की वैल्यू आएगी -1। क्लियर है ये बात? तो जब k की हमारी 2 वैल्यू आएंगी तो हम इसको रख देंगे और लेंथ ऑफ AP भी हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले जब हम k की वैल्यू रखते हैं कितनी, -3, तो क्या बनेंगे, A B C। A बनेगा बच्चों मेरा -2, k कितना है -3, और जो हमारा P है वो बच्चों उतना ही रहेगा क्योंकि उसमें k है ही नहीं, और जो हमारा b है वो कितना बचेगा, मैंने -3 लिया है तो -2k इंटू -3 ये हो जाएगा 6, -3। क्लियर है? और अगर मैं k की वैल्यू -1 लेता हूँ तो पॉइंट क्या बनेंगे बच्चों मेरा, a की वैल्यू जो है -2k, -1, और p की वैल्यू यही रहेगी 2, 2, और b की वैल्यू जो बनेगी -1 लेने पे वो बनेगी 2, -3। ठीक है, अब जरा हम क्या करते हैं, उसने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ AP, फाइंड द लेंथ ऑफ AP। तो हम क्या करेंगे बच्चों, AP की लेंथ फाइंड करते हैं, और यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ मैं। AP जो दिया है मेरे को वो दिया है बच्चों अंडर रूट के अंदर 2 - k का होल स्क्वायर, और आ जाएगा +4। तो ये मैं जब डिस्टेंस ले रहा हूँ बच्चों, जब मैंने k की वैल्यू -3 ली है, तो यहाँ पे k की वैल्यू हम -3 रखेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 2 -3 यानी 2 + 3 का होल स्क्वायर +4। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 + 3 5 यानी 25 + 4 यानी ये आ गया √29। क्लियर है? और AP में जब लूंगा, जब मैं k की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ बच्चों, k की वैल्यू ले रहा हूँ -1, तो ये कितना आएगा, जब ये हो जाएगा बच्चों मेरा 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 + 2 ये आना चाहिए बच्चों 16, ये गलत हो गया है, जरा यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ पे बच्चों 16 है, अभी मैंने ध्यान दिया 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, ये भी 16 हो जाएगा बच्चों। तो 25 + 16 कितना आ जाएगा मेरा, √41। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों मेरा, √41, और ये भी मेरा 16 होगा। तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों मेरा 9 + 16। तो AP कितना आ जाएगा बच्चों मेरा √25, और यहाँ केवल प्लस का 5 लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव, सॉरी 5 आएगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो बच्चों मेरे 2 टाइप के पॉइंट निकल के आएंगे, एक तो ये और एक ये, दोनों में AP का डिस्टेंस अलग होगा, बट हाँ ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड करेंगे कि AP = PB होगा, और इसमें भी AP = PB होगा, जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी थी। चलते हैं अब हम अपने
नेक्स्ट बोर्ड के क्वेश्चन पे। तो देखते हैं उसमें किस टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे आज इस वीडियो में हम सारे बोर्ड के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये भी बच्चों डिस्टेंस इक्वल करना है, लेकिन उसने सर्कल की फॉर्म में दे दिया है, इनडायरेक्टली डिस्टेंस इक्वल कर दिया है। बच्चों ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्किल है। अब इसके सेंटर से एक सेंटर दिया है मेरे को बच्चों, कितना दिया है ओ, ये दिया है 2,3, और जो सर्कल पे जो पॉइंट दिए हैं वो मेरे को 2 पॉइंट दिए हैं। एक दिया है बच्चों मेरे को पॉइंट ए, ये दिया है 4,3, और दूसरा पॉइंट है बच्चों बी, ये दिया है मेरे को x,5। तो सेंटर से जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट का वो इक्वल होगा। इनडायरेक्टली उसने बोला क्योंकि OA इज अ रेडियस एंड OB इज आल्सो अ रेडियस। तो यानी इनडायरेक्टली बच्चों मेरे को क्या दिया है, OA इज इक्वल टू OB दिया है। जल्दी से फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों OA और OB के लिए। जल्दी से फॉर्मूला लगाते हैं OA इज इक्वल टू OB के लिए। तो यहाँ पे हम OA लिखेंगे और यहाँ पे हम OB लिखेंगे। x1 y1 लेट कर लेते हैं बच्चों, इसको ले लेता हूँ मैं बच्चों x1 y1, और इस पॉइंट को ले लेता हूँ x2 y2, लेकिन ये केवल OA के लिए है। तो OA के लिए जल्दी से फॉर्मूला लगाओ बच्चों मेरा, y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस x2 कितना है बच्चों मेरा 4 माइनस x1 कितना है मेरा 2 का होल स्क्वायर। ये मैंने OA के लिए लगा दिया। अब मैं OB के लिए लगाता हूँ। तो OB के लिए क्या होगा, OA वाला पॉइंट को हम हटा देंगे, x1 y1 इसको ही रखते हैं बच्चों, ये हो गया मेरा x2 y2। तो जल्दी से लगाएंगे बच्चों, y2 कितना है मेरा, y2 है मेरा बच्चों 5 माइनस y1 कितना है बच्चों मेरा 3 का होल स्क्वायर, प्लस x2 कितना है बच्चों मेरा x माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। अब बच्चों x अंडर रूट के अंदर है, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो हो गया, ये तो हो गया बच्चों 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी 2, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 इज इक्वल टू प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया बच्चों, x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। वैसे तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू मेरे को 2 मिल रही है x, लेकिन वो दोनों ही वैल्यू क्या है, इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों 2, और यही उसने हमसे पूछा था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दोनों हमारी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ द पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस। मैं एक बात बताना चाहता था बच्चों कि जब अभी मैंने बताई भी थी, जब वेरिएबल एक होता है और एक ही कंडीशन होती है तो हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, या जितने भी अननोन हैं हम उनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर मेरे पास वेरिएबल 2 होते हैं और कंडीशन 1 होती है तो हम फिर वेरिएबल्स को फाइंड नहीं कर पाते, केवल उनके बीच में एक रिलेशन आ सकता है, और वही रिलेशन इस क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ से क्वेश्चन का टाइप बदल गया है, ध्यान रखना है। जब कंडीशन 1 और वेरिएबल 2 है तो हमारा रिलेशन आ सकता है। इफ द पॉइंट P x y, देखो x और y है और इनमें आपस में भी कोई रिलेशन नहीं है x और y में, तो और वो इक्वी डिस्टेंस है a और b से, यानी कंडीशन आपको केवल एक ही दी है बच्चों, AP इज इक्वल टू BP, और मेरे पास वेरिएबल कितने हैं बच्चों 2। तो हम यहाँ से x और y फाइंड नहीं कर सकते। जब आप इसको AP इज इक्वल टू BP लगाओगे और इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में रिलेशन x इज इक्वल टू y आएगा। आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये बोर्ड में अभी तक आया नहीं है, ये क्लास में केवल बोर्ड वाले क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये वही सेम क्वेश्चन है बट बोर्ड में आया हुआ है, इसे मैं करके दिखाता हूँ। इसमें उसने रिलेशन बताया नहीं है क्या रिलेशन आएगा, उसमें उसने आंसर भी बता रखा था कि x इज इक्वल टू वाई आएगा, इसमें इसने रिलेशन नहीं बताया।
हमें खुद से फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट्स। तो जल्दी से हम इसको देखते हैं बच्चों। मैं 2 पॉइंट लेता हूं बच्चों, ये पॉइंट है मेरा ए जिसके कोऑर्डिनेट इसने दिए हैं 3,6। दूसरा पॉइंट लेता हूं बच्चों मैं बी जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -3,4। और एक पॉइंट है पी जो कि एक्स वाई है और वो इक्वी डिस्टेंस पे है दोनों से। तो देखो बच्चों कंडीशन तो मुझे वही दी है, ए पी इज इक्वल टू पी बी। क्लियर है बात। तो जल्दी से हम ए पी इज इक्वल टू पी बी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। ए पी के लिए हम इस अंडर रूट का यूज करेंगे और पी बी के लिए इस अंडर रूट का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं बच्चों इसको पॉइंट को ले लेता हूँ x1 y1 और बच्चों इस वाले पॉइंट को ले लेता हूँ मैं x2 y2। क्लियर है। तो जल्दी से लगाते हैं फॉर्मूला। तो हो जाएगा बच्चों मेरा y2 माइनस y1 यानी y माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है बच्चों मेरा x माइनस x1 कितना है बच्चों मेरा 3 का होल स्क्वायर। तो ये मैंने AP में लगा दिया है, AP जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब बच्चों मेरे को क्या करना है, PB के लिए लगाना है। तो यहाँ से x1 y1 हटा देता हूँ, x2 y2 मैं इसको ही रखूँगा, इसको ऐड कर लेता हूँ x1 y1। तो जल्दी से लगाएंगे फॉर्मूला बच्चों, y2 माइनस y1 यानी y2 कितना है मेरा y माइनस y1 कितना है बच्चों मेरा 4 का होल स्क्वायर प्लस x2 यानी x है माइनस x1। तो माइनस x1 यानी -3 है तो वो +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बच्चों बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स। तो जब हमने बोथ द साइड्स कर लिया तो बच्चों यहाँ पे ये आ रहा है y माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, y स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। y वाले एक साइड करेंगे, y माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x वाले एक तरफ करेंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर। बच्चों में कितना भी समझाता रहूं लेकिन आपको आएगा तभी जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ये मैथ्स की खास बात है। तो ये आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे बच्चों, ए माइनस ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं बच्चों ए माइनस बी यानी वाई माइनस 6 माइनस वाई माइनस 4। क्लियर है। ऐसे ही बच्चों इधर 2 ब्रैकेट आएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर है बच्चों। इन ब्रैकेट्स को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला ब्रैकेट लिखता हूँ बच्चों मैं लेफ्ट साइड का, ये आ रहा है मेरा y माइनस 6 और प्लस है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज ये आ जाएगा। दूसरा ब्रैकेट है मेरा लेफ्ट साइड का बच्चों y माइनस 6, ये वाला जो माइनस है इन दोनों के साइन चेंज करेगा यानी माइनस वाई प्लस 4। राइट साइड के ब्रैकेट लिखता हूँ बच्चों मैं दोनों, ये आ जाएगा x प्लस 3 प्लस x माइनस 3। और दूसरा ब्रैकेट बच्चों ये वाला जो माइनस है ये इन दोनों के साइन चेंज करेगा। माइनस वाला मैं स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं। क्लियर है ये बात। तो अब देखते हैं क्या बच्चों, यहाँ पे मिल रहा है बच्चों मेरे को 2y माइनस 10 और इसमें बच्चों y से y कैंसिल हो चुका है, यहाँ मिल रहा है मेरे को -2 इज इक्वल टू, इधर क्या मिल रहा है बच्चों मेरे को 2x ओनली, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे बच्चों x से x कैंसिल हो रहा है, 3 और 3 6 मिल रहा है मेरे को यहाँ पे। तो अब देखो बच्चों क्या करेंगे, तो हम 2 से 2 को भी कट कर सकते हैं बच्चों, पर थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -4y हो गया प्लस का 20 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों मेरा 12x, 6 2 जा 12x। तो अब देखो बच्चों यहाँ क्या रिलेशन आ रहा है, इसको उधर ले जाते हैं तो आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 12x माइनस
प्लस का 4y। अच्छा पूरी इक्वेशन को देखूं तो बच्चों मेरी 4 से डिवाइड हो रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं आपको एक बार डिटेल करके बताता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया, 3x प्लस वाई, 4 से इसको कट कर दिया, 4 5 या 20, क्योंकि 4 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आई है, और ये कैसा ग्राफ होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बच्चों जो पॉइंट है ना, यहाँ पे ये जो आता है, जब मेरे पास 2 वेरिएबल रहते हैं तो हमारे पास किसकी इक्वेशन मिलती है? लाइन की इक्वेशन। हमें किसकी इक्वेशन मिलती है? लाइन की इक्वेशन। यानी x और y में जब भी रिलेशन आता है तो वो क्या होती है? एक लाइन होती है। ये ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन में वो पूछ भी लेता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज 2 पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमने कर लिया, ये नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा लेटेस्ट है, ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन। तो इसको जरूर करते हैं। प्रूव दैट द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट P which is equidistant from the points with coordinate A and B is 2 more than its ordinate। तो इस बात को जरा समझेंगे हम। तो यहाँ पे बच्चों मैं पॉइंट लेता हूँ, ये मैंने कोई पॉइंट्स लिए हैं। A है बच्चों मेरा 7,1 और B है बच्चों मेरा 3,5। अब वो क्या बोल रहा है कि प्रूफ करना है P एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस पे है, और इसके कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ एक्स वाई। तो बच्चों मुझे प्रूफ क्या करना है? वो कह रहा है प्रूफ दैट, लिखते हैं क्या प्रूफ करना है कि प्रूव दैट एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट, यानी इसका जो एब्सिसा है, यानी ये जो है, और ये क्या है? 2 मोर देन इट्स ऑर्डिनेट, यानी इसके ऑर्डिनेट से 2 ज्यादा है, यानी ये रिलेशन मुझे लेके आना है। यानी एक तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन ही है, मेरे को रिलेशन लेके आना है, बट उसने पहले ही बता दिया कि आंसर क्या आएगा। तो जल्दी से बच्चों यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगा देते हैं, AP इज इक्वल टू PB, क्योंकि उसने हमें ऐसा बोला है। तो AP के लिए मैं ये अंडर रूट यूज करूंगा, PB के लिए मैं ये वाला यूज करूंगा। तो जल्दी से x1 y1 और x2 y2 लेट कर लेते हैं। ये x1 y1 हो गया बच्चों, और इस वाले पॉइंट को ले लेता हूँ मैं बच्चों यहाँ पे x2 और y2 ले लेता हूँ। तो जल्दी से लगाएंगे y2 माइनस y1। तो बच्चों y2 कितना है जल्दी बताएं? y माइनस y1 कितना है? 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है बच्चों मेरा? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब PB के लिए हम एक पॉइंट को बदल देते हैं, x1 y1 यहाँ से हटा देता हूँ, x1 y1 में इसको लेट कर लेता हूँ, x1 y1 मैं इस वाले को लेट कर देता हूँ बच्चों, x1 y1। तो जल्दी से लगाएंगे इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हो जाएगा बच्चों मेरा y2, यानी y माइनस y1 कितना है? 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है बच्चों मेरा? x माइनस x1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर। अब मुझे अगर इनको सॉल्व करना है बच्चों, तो वही बात, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अंडर रूट हट जाएंगे मेरे, अंडर रूट हट जाएंगे, तो क्या बचेगा बच्चों मेरा? y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम इसको y वाले एक तरफ ले आएंगे और x वाले एक तरफ, ताकि मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकूं। अगर आप इनको a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन भी कर देते हो तो भी आंसर सेम आएगा, बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जल्दी से लगाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, यहाँ से मैं लगाता हूँ, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा a प्लस बी
दूसरे ब्रैकेट में आएगा यही बच्चों a माइनस बी। क्लियर है? राइट साइड लगाता हूँ a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्लियर है? अब जरा इन ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं, y माइनस वन प्लस वाई माइनस फाइव। क्लियर है? यहाँ पे आएगा y माइनस वन माइनस वाई प्लस फाइव। ऐसे बच्चों राइट साइड ओपन कर लेते हैं, x माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस सेवन। ये हो जाएगा बच्चों मेरा x माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस सेवन। क्लियर है? अब देखते हैं बच्चों, यहाँ से मिला मेरे को 2y माइनस सिक्स, y से y कैंसिल, यहाँ से मिला मुझे 5 माइनस वन 4 इज इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा मेरे को 2x माइनस टेन और यहाँ से मिलेगा x से x कैंसिल 7 माइनस थ्री यानी 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहाँ पे आ रहा है बच्चों मेरा 2y माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2x माइनस टेन। देखो मेरे को x को एक साइड रखना है तो 10 को इधर ले आता हूँ मैं, 2y माइनस सिक्स प्लस टेन इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों मेरा 2y माइनस टू, 2y माइनस टू सॉरी प्लस टेन आएगा, मैंने पहले ही सॉल्व करके लिख दिया। तो यहाँ बचेगा बच्चों मेरा 2y प्लस फोर इज इक्वल टू 2x। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड है, या डिवाइड मत करो, ऐसे करते हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा, इज इक्वल टू 2x। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी y प्लस टू इज इक्वल टू एक्स। दोनों साइड पलट देते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस टू। यानी इस पॉइंट का एब्सिसा जो है, यानी जो P पॉइंट का एब्सिसा है देखेंगे, यानी x वो ऑर्डिनेट से 2 ज़्यादा है, यानी y प्लस टू। यही हमें प्रूफ करना था और हमने इजीली प्रूफ कर दिया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जरा इस क्वेश्चन को करते हैं हम कि इसमें क्या कंडीशन है। पॉइंट्स ए दिया है, बी दिया है, लाइन ऑन द सर्किल विद सेंटर ओ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे मुझे जो पॉइंट दिए हुए हैं बच्चों, एक पॉइंट दिया हुआ है मेरे को ए, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, पॉइंट दिया हुआ है बच्चों ए और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं मेरे को -1, y। एक पॉइंट दिया हुआ है बच्चों बी, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं मेरे को 5, 7 और ये दोनों पॉइंट ही सर्किल पे लाई कर रहे हैं, ऐसा वो बोल रहा है। और सर्किल का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट मेरे को दिए हैं बच्चों -2, -3y। ये मेरे को सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो अब देखो बच्चों, मुझे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये डिस्टेंस इनको थोड़ा साइड लिखते हैं, ये हो जाएगा बच्चों मेरा 2, -3। ये जो दोनों डिस्टेंस होंगी बच्चों, बोथ आर दी रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये दोनों इक्वल होंगी। तो यानी इनडायरेक्टली वो मेरे को क्या दे रहा है बच्चों, OB इज इक्वल टू OA। तो यहाँ पे बच्चों जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। OB के लिए हम ये वाला अंडर रूट यूज करेंगे और OA के लिए ये वाला अंडर रूट यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ OB। तो OB के लिए मैं बच्चों, ये हो जाएगा मेरा x1 y1 और ये हो जाएगा बच्चों मेरा x2 y2। तो जल्दी से लगाएंगे, y2 माइनस y1, y2 कितना है -3y और -y1 कितना है बच्चों मेरा 7 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी 2 -5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब बच्चों OA के लिए लगाते हैं, तो मैं पॉइंट्स को बदल लेता हूँ, ये OB वाला हटा देंगे, ये x1 y1 ले लेता हूँ, x1 y1, x2 y2 यही रह जाएंगे। तो बच्चों y2 कितना है बच्चों मेरा -3y और y1 कितना है बच्चों मेरा y।
ठीक है, फिर आ जाएगा x2 माइनस x1। x2 कितना है बच्चों मेरा 2 माइनस x1 कितना है -1, तो ये हो जाएगा बच्चों +1 का होल स्क्वायर। ये बेसिकली बच्चों मेरा 1 है। क्लियर है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। पहले मैं बच्चों ये वाली साइड सॉल्व करके लिखता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा 3y माइनस वाई यानी 4y का स्क्वायर यानी 16y स्क्वायर, और वो माइनस का 4y आएगा लेकिन स्क्वायर उसका भी प्लस ही होगा। +2 + 1 3 का स्क्वायर बच्चों 9। यहाँ पे देखते हैं हम, यह आ जाएगा बच्चों मेरा -3y -7 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा -3 का स्क्वायर बच्चों 9। ये कैंसिल हो जाएगा मेरा। अब जरा बच्चों इसके होल स्क्वायर को हम खोलते हैं, तो क्या होगा, दोनों में माइनस लग रहा है तो मैं दोनों को प्लस बना सकता हूँ। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये हो जाएगा बच्चों 9y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 3 जा 21 या 42y इज इक्वल टू 16y स्क्वायर। क्लियर है बात। सबको उठा के उधर ले जाते हैं, तो 16 में से 9 जाएगा तो बच्चों 7y स्क्वायर माइनस का 42y और माइनस का 49 इज इक्वल टू 0। बच्चों पूरी इक्वेशन में से 7 कॉमन ले लो। 7 बच्चों इधर 0 में चला जाएगा और ये भी 0 ही हो जाएगा। तो बच्चों इक्वेशन बन के आ रही है मेरी y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे -7y प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मैंने जो 6x है इसको इस तरह से लिख दिया है, पहले ब्रैकेट से y माइनस 7, दूसरे में आ जाएगा 1 y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। y माइनस 7 दोनों से कॉमन ले लेंगे, पहले से बचेगा y, दूसरे से +1 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 रखेंगे, y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू -1। तो बच्चों y की वैल्यू हमारी 2 आई है और दोनों y की वैल्यू हमारी वैलिड होंगी, और इसलिए 2 सेट हमारे आंसर के बनेंगे। तो जल्दी से बनाते हैं। पहला पॉइंट होगा a -1, y पहले मैं ले रहा हूँ बच्चों 7, तो b पॉइंट कितना हो जाएगा मेरा, b में y है ही नहीं तो b एज इट इज रहेगा, और सेंटर हो जाएगा बच्चों मेरा o में y है तो 2, -3 × 7 यानी -21। तो बच्चों पहला सेट आंसर्स का ये है। दूसरा वाला बनाते हैं। जब y इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो a कितना हो जाएगा -1, -1। b पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, b में y है ही नहीं तो वो 5, 7 ही रहेगा, और c पॉइंट बनाते हैं उसमें y है तो वो हो जाएगा 2, 3। तो बच्चों ये 2 सेट जो होंगे हमारे आंसर के होंगे, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चों हम जो क्वेश्चन करेंगे, अभी तो हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए, अब इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आएंगे, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसके बाद हम इसके बाद शेप वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल प्रूव कराता है डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। तो इस वाले क्वेश्चन को हम करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बेसिकली बच्चों कोलिनियर का आया है, तो सबसे पहले कोलिनियर का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कोलिनियर होता क्या है। बच्चों अगर मेरे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो दे आर द कोलिनियर। ए, ये बच्चों मैं ले लेता हूँ बी, और ये पॉइंट ले लेता हूँ बच्चों में सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट की एक खास बात होती है कि बच्चों ए बी प्लस बी सी मिलके सी ए के इक्वल होगा। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ए बी प्लस बी सी मिलके सी ए के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। यानी कोई भी दो डिस्टेंस थर्ड वाली के इक्वल होगी। हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पे लाई करे, इनको शफल करके दे दे, तो जरूरी नहीं है कि ए बी और बी सी मिलके। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 3 पॉइंट दिए हैं तो उनके बीच में हम 3 डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पहली इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, और फिर इन दोनों के बीच में। तो 3 डिस्टेंस आएंगे। 3 में क्या होगा, कोई भी 2 डिस्टेंस मिलके थर्ड वाली के इक्वल हो जाएंगी।
अच्छा, अगर ये कोलिनियर नहीं होते हैं तो क्या होता है? सपोज दैट बच्चों मेरे पास 3 पॉइंट है और वो एक लाइन में नहीं है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, वो ऐसे है। तो आपने देखा होगा कि ए बी और प्लस बी सी ये सी ए के इक्वल नहीं होता, ये गलत होता है। क्योंकि हमने 9th क्लास में ट्राइंगल की इनइक्वलिटी पढ़ी थी कि ट्राइंगल की दो साइड्स का सम थर्ड से ग्रेटर होता है। तो इसलिए जब भी कोलिनियर पॉइंट आएंगे, यानी एक ही लाइन में पॉइंट होंगे, तो उनमें दो डिस्टेंस हमेशा दो डिस्टेंस का एडिशन थर्ड वाली के इक्वल होगा। तो क्लियर है ये बात? तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे बच्चों? तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। तो बारी बारी से निकालते हैं जल्दी। सबसे पहले बच्चों में ए बी निकाल रहा हूँ, x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। क्लियर है? तो सबसे पहले बच्चों में ए बी निकाल रहा हूँ, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है, y2 माइनस y1, y2 कितना है 2, 2 माइनस y1 कितना -1, तो ये +1 का होल स्क्वायर प्लस x2 यानी 5 माइनस x1 यानी 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना आया बच्चों? 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 5 माइनस 1 यानी ये हो गया हमारा 4। तो ये कितना हो गया बच्चों मेरा अंडर रूट, सॉरी 4 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया 25। तो बच्चों ए बी का आंसर कितना आ गया मेरा 5। क्लियर है? आगे यूनिट भी लिख सकते हो 5 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस है। ए बी के बाद बच्चों मैं निकालता हूँ बी सी। तो बी सी के लिए x1 y1 बदल जाएगा, तो बदल लेते हैं, ये हटा दो, x1 y1 हम इसको ले लेते हैं, x1 y1 ये वाला पॉइंट हो जाएगा यानी 9,5। तो जल्दी से इसमें लगाते हैं बच्चों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों y2 कितना है मेरा 2 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है बच्चों मेरा 5 माइनस और x1 कितना है मेरा 9 का होल स्क्वायर। तो जरा इसको जल्दी से कर दो, 2 माइनस 5 होता है -3, -3 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 माइनस 9 यानी -4 और -4 का स्क्वायर बच्चों 16, ये आ गया मेरा अगेन बच्चों 25 और यानी 5 यूनिट, ये मेरा आ गया बच्चों 5। BC आ गया। अब बच्चों मैं निकालता हूँ CA। क्या निकालता हूँ बच्चों? CA। तो CA क्या हो जाएगा अंडर रूट। CA के लिए भी बच्चों x1 y1 हमें बदलने पड़ेंगे, x2 y2 यहाँ से हटा दो क्योंकि मेरे को C और A का डिस्टेंस निकालना, ये x1 y1 है ही, इसे ले लेते हैं बच्चों x2 y2। तो जल्दी से लगाएंगे y2 माइनस y1 यानी -1 यानी -1 और -5 का होल स्क्वायर प्लस x2 यानी 1 माइनस x1 यानी 9 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात बच्चों? तो कितना आएगा जल्दी बता दो मुझे, बहुत इजी है। -6 हो गया, -6 का स्क्वायर बच्चों 36 प्लस -8 का स्क्वायर बच्चों 64। तो ये ऐड होके बच्चों कितना आ जाएगा अंडर रूट 100 और अंडर रूट 100 कितना होता है बच्चों 10। तो अब आप खुद ही देख सकते हो सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से तो कर रहा है। AB प्लस BC इज इक्वल टू CA। तो AB कितना है बच्चों मेरा 5 और BC कितना है बच्चों मेरा 5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ बच्चों मैं, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है बच्चों मेरा 10 और राइट हैंड साइड कितना है बच्चों मेरा CA और CA कितना है बच्चों 10। क्लियर है? तो यानी दीज पॉइंट्स आर द कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है बच्चों? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखो क्या है 4 पॉइंट्स, ये जितने भी शेप वाले क्वेश्चन हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से रेक्टेंगल, स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, रोम्बस, ये सब प्रूफ करेंगे। बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।